नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे लापरवाही अपार, प्रशासन कितना जिम्मेदार। देश में कई तरह के अपराध होते हैं, सभी के लिए कानून भी बनाया गया है, लेकिन अपराधों की सजा का क्या जो सिर्फ लापरवाही की भेंट चढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं की जो कई सवाल खड़े कर रही है। हाल ही में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 7 नवजात और गुजरात के एक इंडोर गेमिंग सेंटर में 28 लोग, जिनमें से 9 बच्चे थे, जलकर मर गए। हादसे के बाद कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल है कि ये नौबत आती ही क्यों है। जब कानून बने हैं तो फिर उनका पालन करने की जिम्मेदारी किसकी है। इन सवालों के जवाब के लिए चर्चा हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं वो घटनाएं जिसमें बेगुनाहों की जान गई। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में एक दर्दनाक हादसा हुआ। शिशु देखभाल केंद्र में भीषण आग लगने से 7 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। गुजरात के राजकोट शहर में भीड़ भाड़ वाले गेमिंग जोन में भीषण आग लगी और इमारत ढह गई। हादसे में करीब 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकांश बच्चे शामिल थे। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी पुल हादसा हुआ था। मच्छू नदी पर बने पुल टूटने से 141 लोगों की मौत हो गई थी। पुल को नगरपालिका को बिना बताए ही तय समय से पूर्व बिना किसी फिटनेस प्रमाण पत्र के ही शुरू कर दिया गया था। मार्च 2023 में इंदौर स्थित एक बावड़ी एक साथ 36 लोगों के लिए काल बन गई थी। रामनवमी पूजन के दौरान यह हादसा हुआ था। हादसे के दौरान 33 लोगों के शव बावड़ी से निकाले गए थे। कई ऐसे गर्ल्स हॉस्टल भी हैं जहां छात्राएं यौन शोषण का शिकार हुई। कानून में नियम, शर्त और समय समय पर जांच करना शामिल है, लेकिन जिम्मेदार समय पर क्यों नहीं जागते। जिम्मेदारों की लापरवाही से बेगुनाह मौत के मुंह में समा रहे हैं। जाहिर है सवाल लाजमी है, और सवाल जब लाजमी होते हैं तो अब एक बड़ा सवाल जो इन सबसे तर आता है वो ये कि हर चीज के लिए नियम कानून बनाया गया है। आपकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं कि आपको समय समय पर मॉनिटरिंग करनी है, उसकी जांच करनी है, लेकिन जो प्रशासन है या जो जिम्मेदार हैं वो तभी क्यों जागते हैं जब कोई घटना, दुर्घटना या हादसा हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये जो सवाल है, अब एक कहते हैं ना कि इस समय पे आने के बाद कुछ नहीं बचता। लगातार ये जो घटनाएं हाल ही में हुई हैं और जो पिछली घटनाएं हैं उससे सबक लेने की जरूरत है, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं और हादसे सामने आते जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि लापरवाही तो अपार है, अब प्रशासन कितना जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है संगीता शर्मा। संगीता जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह भी आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रुद्र प्रताप जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं संगीता जी आपसे करूंगी। संगीता जी, ये जो एक विषय पे आज हम बैठे हैं, ये बात बहुत जरूरी है। नियम है, कानून है, बनाए गए हैं, सबको फॉलो करना होता है, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो उसके बाद सबसे पहले यही कहा जाता है कि जांच हो रही है मामले की, फिर ये कहा जाता है कि हम मुआवजा दे देंगे, हम परिवार की मदद कर देंगे, पीड़ित परिवार की। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। किस चीज का कानून और प्रशासन काम कर रहा होता है? यदि आप कहीं मान लीजिए आग लगती है, मुझे लगता है यदि प्रॉपर चीजें वहां पर अवेलेबल हैं तो क्या उन यंत्रों की जांच समय पर नहीं होनी चाहिए? आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, हॉस्पिटल को चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सी चीजें हैं, कहीं भी कोई चीज हो रही है तो आप प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी आप प्रॉपर जांच कराते रहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग प्रशासन को करते रहना चाहिए। अभी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया था, कई ऐसे हॉस्टल्स हैं जहां पर अभी लगातार हमने ऐसी बढ़ती हुई घटनाएं देखी हैं जो छात्राओं के यौन शोषण की थी। मामले को दबा दिया, या वो बोल नहीं पाई, या तो वो डरी हुई हैं। क्या किसी का फर्ज नहीं है कि वहां पे जाके हफ्ते में एक बार या महीने में कम से कम एक बार जाके हालचाल तो प्रशासन का जिम्मेदार आदमी देखे? नहीं होता, इसलिए घटनाएं होती हैं। नियम के मुताबिक यदि देखा जाए तो इस चीज को आप कैसे समझती? नियम के अनुसार देखा जाए तो ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, वो आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है संगीता जी, बोलिए। ठीक है। जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका कारण है कि हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। जो भी प्रिकॉशन करने वाले, जो देख रेख करने वाले जो लोग हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो चेक करने आते हैं फायर इक्विपमेंट्स का, हम बिल्डिंग में कोई सेफ्टी मेजर्स लगाने जरूरी होते हैं, विच हैज टू बी एडहर्ड विद।
और हर संस्था का कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। और सेफ्टी में फायर आ जाता है, जो भी इक्विपमेंट लगाना होता है उसके बिना किसी को लाइसेंस किसी चीज का नहीं मिलता है। ये बिल्कुल लॉ क्लियर है कि अगर तुमने कोई भी बिल्डिंग बन रही है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। पर हम लोग क्या करते हैं, जो पैसे दे लेके अपने जो चाहते हैं, कहीं दरवाजा बंद नहीं करना वहां पे बंद कर दिया, कहीं जगह ज्यादा घेरनी है वो घेर ली, बैल्कनी बंद कर दी, सारे सेफ्टी नॉर्म्स को एक तरफ रखते हैं। तो इसके पीछे जो कभी भी जो इसी चक्कर में बहुत बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं, बहुत लोगों की जान गई है। और उपहार मामले में देखिए कितना सजा भी मिली उनको, फिर भी उसके बावजूद लोग उसका अनुपालन नहीं करते हैं। तो इसके लिए बहुत सख्त कानून होना चाहिए, शुरू से ही सारी बिल्डिंग्स का चेक करना जरूरी है। और ऐसे नियम होने चाहिए जो कि किसी के ज्यादा इम्पोज भी ना करें कि वो लोग मजबूरी आके पैसे देके खिलाना पड़े। इट शुड बी वेरी नॉर्मल कि बिल्कुल सीधी है। और अच्छे लॉज बनाने चाहिए जो ज्यादा सख्त ना हो, पर सब फॉलो करें, अपने आप से करें। अगर स्वतः जिम्मेवारी नहीं लेगा हर नागरिक, और ये पूरा शिक्षा मानसिक तौर से सबको शिक्षा देनी पड़ेगी कि कितना सेफ्टी मेजर लेना कितना जरूरी है, प्रिकॉशंस लेना हर चीज में। तो ये तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है लानी, स्कूलों से लेवल से लेके। और लीगल तो बाद में आता है ना, जब हादसा हो जाता है। इतना बड़ा हादसा हो गया, उसको संभालने के लिए कितना मुश्किल है। अगर पहले से ही थोड़े से ध्यान रखा जाए, आग नहीं लगे, क्यों करंट हो रहा है, और इसका सबका जो एक फायर ब्रिगेड के साथ अटैचमेंट होना चाहिए, थाने के साथ। जैसे ही कोई कुछ हादसा हो वहीं पे पहले बेल बज जाए, ताकि ऑटोमेटिकली ये सब बिल्डिंग्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए। मेरा ये मानना है। ठीक है। तो प्रिकॉशन हमारे लॉज में ना, प्रिकॉशनरी लॉज नहीं है, लॉज बाद के लिए है जब हादसा हो जाता है। तो वी मस्ट फॉलो दैट कि उसके बिना किसी को किसी तरह का भी लाइसेंस ना मिले, अगर वो नॉर्म्स हम फॉलो नहीं करते हैं, बिल्डिंग गाइडलाइन। अब आप देखिए कितने ऊपर बिल्डिंगें चढ़ी जा रही हैं बिना बात, बैल्कनी से बैल्कनी मिल रही होती है, बिजली के खंबे तारें लटक रही हैं। मतलब ये चीजें प्रशासन को इमीडिएटली उसको करना चाहिए, उसको नोटिस करना चाहिए। और जो नोटिस नहीं करता है वहां का अधिकारी, उसको भी सजा पहले ही होनी चाहिए अगर वो नहीं फॉलो करता। तो संगीता जी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो वही है, हम जिन जिम्मेदारों से उम्मीद कर रहे हैं या जिनका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं कि उस चीज को आप एग्री मत कीजिए, आप पहले प्रॉपर देख लीजिए, उसके बाद आप लाइसेंस दीजिए, उसके बाद भी यदि मॉनिटरिंग का जिम्मा है कहीं भी तो वो जिम्मेदार व्यक्ति जाए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तभी तो ये हादसे हो रहे हैं। मुझे लगता है यदि कहीं पर आग लगी है या कहीं पर यदि कोई इस तरह की घटना हुई है तो क्या प्रॉपर उसके, ठीक है, सारे क्लूज देखे जाते हैं, किस वजह से हुआ, क्या उसमें थी। देखिए एक पुल हादसा हुआ था, उसको भी विदाउट परमिशन उसको खोला गया था, आपको नहीं पता। एक इंदौर का हमने एक जिक्र किया था जो बावड़ी, क्या आपको नहीं मालूम कि कैपेसिटी कितनी है, आप कैसे अलाउ कर रहे हैं, आप ज्यादा टिकट्स के लिए किसी को भी जाने देंगे, आप कुछ भी कर देंगे। गर्ल्स हॉस्टल वाला जो मैटर था, क्या उसकी मॉनिटरिंग होने जिम्मेदारी नहीं है कि गर्ल्स हॉस्टल यदि हैं, कोई भी संस्था उसको चला रही है, आप जाके पूछिए तो वो बच्चे खुश हैं नहीं हैं, क्या हो रहा है उनके साथ, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। बहुत सारे केसेस अभी हाल ही में आए। एक एग्जांपल बोरवेल का देखिए, हमने और आपने कितनी घटनाएं देखी हैं, आए दिन बच्चे, छोटे बच्चे बोरवेल में गिरते हैं। अरे जब एक बच्चा गिर गया, दो बच्चा गिर गया, चार बच्चे गिर गए, उसके बावजूद उस पर कोई नकेल ही नहीं है, वो बोरवेल खुद रही हैं, वो हो रहे हैं, वो हाथ से बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? मुझे लगता है वो जिम्मेदार यदि प्रशासन है तो प्रशासन का वो जो भी शख्स है, जो भी व्यक्ति है, जो भी अधिकारी है, वो अपनी ड्यूटी करे, और नहीं करता है तो फिर उन पर पहले कार्रवाई हो। बिल्कुल यही है। अगर प्रशासन में किसी जगह पे कोई ओपन बोरवेल या ओपन ये पाए जाए तो उसकी सजा होनी चाहिए। वहां के प्रशासन को, सड़क में गड्ढे हो तो वहां का जो अधिकारी है उस पर सजा होनी चाहिए। एंड इट शुड बी, जब पुलिस यहाँ खड़ी रहती है, 4-4, 5-5 चालान कर रही है, सड़क में गड्ढे को नहीं देखेगी। अगर पुलिस उस सड़क को, गड्ढे को जाके देख के रिपोर्ट करे और उस अधिकारी को पकड़ के गड्ढा ठीक कराए, बजाय कि 4-4 जने खड़े होके भागते हैं चालान करने के लिए। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का काम होना चाहिए कि सड़क फ्लॉलेस है कि नहीं, सड़क पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, ना कि
लोगों को टेम करने की होनी चाहिए, लोगों को सिखाने की होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंडली है वो सिर्फ पहले से, उसको पुलिस का काम हमें सिखाने का भी होना चाहिए। ये सोशल जो पेट्रोलिंग है ना, सोशल नॉर्म्स सबको सिखाने चाहिए पुलिस को। अगर खड़ा होकर थोड़ा दिन रेड लाइट में सिर्फ एक डंडे से लोगों को ट्रैफिक रूटीन सिखा ही दें तो आई थिंक अगले दिन से लोग ठीक से चलेंगे, बजाय कि भाग भाग के चालान करने के। तो थोड़ा सा अधिकारियों को, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे प्रशासन को बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि लोग यहाँ बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं, लोग कुछ मानते नहीं है, भागे मतलब हम तो जब तक गिरे नहीं, एक स्कूटर पे 4-4 बच्चे बिठा बिठा के फैमिली चल रही है, और वो भी जिगजैग ट्रैफिक चल रहा है। तो मतलब कोई हम ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जिम्मेदारी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है इस बारे में हमारे। इसकी टोटल मास एजुकेशन होनी चाहिए थ्रू टीवी चैनल्स, थ्रू एवरीवेयर, सिक्योरिटी की। और हमें इट नीड्स टू कि अब बहुत हो गया कि अब हमें एज ए नागरिक, एक हमें रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना पड़ेगा, तभी इस देश का कुछ कल्याण होगा। और हमें एक दूसरे के दर्द को मिलजुल के देखना जरूरी है। कानून क्या करेगा बाद में, जब तो हादसा हो जाएगा, तो ये हादसा ना हो इसके पीछे सारे मोहल्ले की जिम्मेवारी होनी चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, एक बात और संगीता जी, हाल ही में जो दिल्ली का एक केस हुआ, उसके बाद में गुजरात के राजकोट से अभी हाल ही की ये घटनाएं हैं जो रिसेंटली हुई, मुझे लगता है इन घटनाओं को देखने के बाद, ठीक है प्रशासन कहता है हम अपना काम कर रहे हैं, एक जांच का विषय है, आप सारी चीजों को निकालेंगे, लेकिन जिनकी जान गई है उनकी क्या गलती थी? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। किसी हॉस्पिटल में नवजात बच्चे थे, ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट के लिए थे, और नवजात होते हैं, मैं उनके लिए तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं कुछ बोलूं अभी, ठीक है। और एक गेमिंग सेंटर है, वहां पे भी इतने बच्चे थे, जिसमें 9 तो बच्चे थे, 28 लोग वहां पर। और सबसे बड़ी बात कि उनकी सबकी जान चली जाना। आप समझ रहे, प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप रेस्क्यू करेंगे, लेकिन जो चले गए, जिनकी डेथ हो गई, उनकी क्या गलती थी? उनकी तो कोई गलती नहीं थी। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा ना कि भाई आग लगी किस वजह से लगी, तो आप उसको रोक नहीं पाए, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जब तक चीजें आई तब तक तो सब कुछ बेकार हो चुका था। यदि कहीं कोई चीज खराब थी, हमने देखा है कई बार, एक एग्जाम्पल मुझे हमेशा याद रहता है, कई बार कोई घटना हो जाती है, पता चलता है सीसीटीवी कैमरेज बंद थे। भाई सीसीटीवी कैमरे बंद थे तो आप क्या सो रहे थे? आप रखिए ना उस चीज को, उसका ध्यान कौन रखेगा? तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी है, तो ये तो प्रशासन को करना है। तो प्रशासन पे कौन नजर रखे? मुझे तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, उन पर नकेल कसने के लिए कौन जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी प्रशासन की होनी चाहिए। आप मेरे सामने, हमारे सामने मेट्रो स्टेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मेट्रो में पैर रखते ही कोई ना थूकता है ना फेंकता है कुछ, वहां डिसिप्लिन होकर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। पहले सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक प्रोवाइड नहीं करेगी, कोई इसको फॉलो नहीं करेगा। सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं, कोई इसका जिम्मेवार नहीं है। जो भी हो रहा है होने दो, मतलब सरकार का किस लिए बैठे हुए हैं अधिकारी, किस लिए हम चुन चुन के उनको भेजते हैं और सरकारी जगहों पे सिर्फ जा जाके बस पैसे ऐंठना, क्या रिश्वत लेना उनका काम है कि सेफ्टी को भी देखना है? जहां भी थोड़ा थोड़ा अगर किसी की वो होती है लापरवाही, उसको पैसे लेके उसको खत्म कर देते हैं। मतलब पैसे बनाने के लिए वो कुछ भी करके उनको लाइसेंस दे देंगे, बट अपना मतलब लोग सोचते हैं चलो पैसे दे के काम करा लो, इस समय तो ठीक होगा, चलो बिल्कुल हमें ठीक है। तो संगीता जी, चीजों पे बिल्कुल नकेल कसनी चाहिए, और हमें मास अवेयरनेस बहुत हमें इसके लिए करना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की। ठीक है, ओपन मैनुअल दिल्ली जैसी राजधानी। चलिए संगीता जी, मैं बीच में रोकूंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। नमस्ते इंदुकांत दीक्षित जी, हम बात कर रहे हैं लापरवाही तो अपार है, प्रशासन कितना जिम्मेदार आएगा वहीं, क्योंकि प्रॉपर चीजों की मॉनिटरिंग की बात होती है। कहीं आग लग रही है, इक्विपमेंट्स खराब हैं, उसकी मॉनिटरिंग किसकी जिम्मेदारी थी? किसी गर्ल्स हॉस्टल में यदि छात्राओं के साथ यौन शोषण हुआ है, वहां क्या कोई नहीं जाता? कोई टीम कभी नहीं जाती है? खासतौर पर जो संस्थाओं द्वारा, एनजीओज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चियों के लिए कई सारी चीजों को करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में कितना कुछ होने लगा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोरबी पुल हादसा हमारे साथ था, इंदौर में बावड़ी में धंसे थे, मतलब एक समझिए ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके लिए प्रशासन कह देता है कि हम जांच कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोई पीड़ित है तो उसको मुआवजा दे दिया, और जो इतने लोगों की डेथ हो गई
उसकी भरपाई क्या प्रशासन कर पाएगा? सिर्फ मुआवजा एकमात्र उपाय उसका? ठीक कह रही राखी जी। देखिए, समाज में सभी लोग जिनकी जो जिम्मेदारी है वो अगर समय से उसको उचित ढंग से नहीं पूरा करते हैं तो उन सारी जिम्मेदारियों को सिर्फ कोर्ट उठा ले, या मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सिर्फ पुलिस उठा ले, ऐसा नहीं होता है। और जब आप इस ढंग की चीजें एक, जैसे डेमोक्रेसी में कहते हैं 3 पिलर और आजकल 4 पिलर है, तो जब जुडिशियरी पता चला एग्जीक्यूटिव के रोल में आ जाए, जुडिशियरी लेजिस्लेचर के रोल में आ जाए, तो फिर ये आप समझ लें कि सिस्टम बिखरने लगता है, टूटने लगता है अपने आप के दबाव में। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप देखिए, कई बार सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में जब जजमेंट देते हैं तो जजेस कहते हैं कि नीचे की कोर्ट ने, अभी कल का एक मामला था, नीचे की कोर्ट ने प्रॉपर इसका संज्ञान नहीं लिया, जो उसे जजमेंट देना चाहिए नहीं दिया। जैसे राहुल गांधी का मामला था, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हाई कोर्ट ने उचित फैसला गुजरात ने नहीं दिया, इससे हमें सुनवाई करनी पड़ रही है। इस ढंग की स्थितियां जब होती है, आप देखिए बिजली किसी मोहल्ले में चली जाए या कहीं पे कोई 2 छात्रों की कोई समस्या हो, हर चीज में पुलिस को लोग इन्वॉल्व करते हैं। जहां वार्डन का काम है वहां भी पुलिस आएगी, जहां बिजली विभाग का काम है वहां भी पुलिस आएगी, जहां हॉस्टल में किसी लड़की का यौन उत्पीड़न हो रहा है वहां एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के पुलिस की काम आएगी, या फिर कोई नहीं काम करता है तो स्वतः संज्ञान लेकर के कोर्ट, जैसे ये मामला गुजरात का है, जैसे ये मामला दिल्ली में आपने देखा शिशु देखभाल जो हॉस्पिटल था, इसका मामला है। तो ये चीजें ये दर्शाती हैं कि कहीं न कहीं सिस्टम में लापरवाही की इंतहा हो गई है। आप ये देखिए कि जहां शिशुओं की देखरेख हो रही है वहां पे भी अगर बिना एनओसी के वो हॉस्पिटल चल रहा है, फायर का एनओसी नहीं है, और आप किसी भी मॉल में किसी भी गेम जोन में राखी चले जाइए, मैं जो कई बार बच्चों के साथ जाता हूँ देखता हूँ, उन गेम जोन में जहां पे भी एंट्री का एग्जिट का रास्ता है वहां कोई न कोई सामान रखा हुआ मिलेगा। किसी बड़े अपार्टमेंट में चले जाइए, जो इमरजेंसी एग्जिट होगा वहां पे लोग अपना सामान या कोई कचरा रख के रखेंगे। इनकी चेकिंग सोसाइटी के लोग खुद लोग अवेयर नहीं होंगे, या जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो टाइम टू टाइम चेक नहीं करेंगे, तो आखिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और ये होगा कैसे राखी जी? सवाल इस बात का है कि जब एग्जेम्पलरी एक्शन कभी लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जहां पे ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है और उसके कारण कोई दुर्घटना ही किसी की जान चली गई, वहां पे अगर उसका डिसमिसल करके उसे पनिश किया जाए तो दोबारा कभी कोई ऐसा नहीं करेगा। आपको याद दिलाऊं, जो ये अयोध्या का मामला था जिसमें बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, सुप्रीम कोर्ट ने बुला के चीफ सेक्रेटरी को उस समय के कहा था कि देखिए, आपको पॉलिटिकल बॉस कुछ भी कहे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। आपने क्या किया? जैसे एक अंतिम एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। आज देखिए, आज का मामला है ये तेलंगाना में जो एक डीसीपी साहब ने बयान दिया है, बिल्कुल रिवीलिंग, कि हमें इस ढंग के इंस्ट्रक्शन थे चंद्रशेखर राव जो उस समय के मुख्यमंत्री थे कि इस तरह से फोन टैपिंग करें। तो उस समय वो क्या कर रहे थे डीसीपी साहब? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं फॉलो किया? नौकरी बचाने के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो किया। तो ये है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ करके बॉस की चपरासीगिरी करने लगते हैं, उनकी चमचागिरी करने लगते हैं, अपने सिस्टम को, कानून को धता बताते हैं, तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त होने लगती है राखी जी। ठीक है इंदुकांत जी, लेकिन एक बात हमें और यहाँ पर समझनी होगी, जैसे कि ये सारी घटनाएं सामने आई हैं, एक सबक होता है कि घटनाओं पर लगाम लगे। अभी मैं संगीता जी से बात कर रही थी तो हमने वही जिक्र किया, बोरवेल से कितने बच्चे गिरते हैं, कितने हादसे हमने देखे, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, बहुत चीजें आई, लेकिन क्या वो रुक पाई? हमेशा, मतलब मुझे ये लगता है कि जो जिम्मेदार हैं, जब कोई बड़ा हादसा या घटना हो जाती तब जागते हैं, तब उनको लगता है अरे हम हफ्ते भर में मॉनिटरिंग करेंगे, हम पूरी जड़ तक जाएंगे, हम सारी चीजों को सही कर देंगे। आप पहले से क्यों नहीं एक्टिव हैं? आपकी ड्यूटी में यदि शामिल है कि मुझे हफ्ते में 1 बार इस चीज की मॉनिटरिंग पे जाना है, या हमें महीने में 4 बार इस चीज को देखना है, या कोई पुल है मान लीजिए वो भी टूट गया, भाई उसकी कैपेसिटी कितनी थी, वहां पे कब जा सकते हैं, आपने बताया है, उसकी जानकारी ली है, वो कब से बंद है, कब खुलेगा, प्रॉपर जब वापस से खुल रहा है तो वो ठीक है या नहीं है, ये तो प्रशासन को देखना है। अब प्रशासन ही नहीं देख रहा, उन्हें लगता है चल रही हैं चीजें हवा में, तो मुझे लगता है प्रशासन पे नकेल कसने के लिए कोई ऐसी चीज करनी होगी ताकि ये अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, क्योंकि जब प्रशासन ही नहीं करेगा कुछ तो बाकी लोगों को क्या पता है, ऐसे ही आम व्यक्ति मरता रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रही राखी जी। देखिए, इसके लिए एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि आग लगने पर धुआं खोजना।
और हमारे यहाँ हर चीजों में व्यवस्था में यही हो रहा है कि पहले आग लग जाती है तो हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। तो ये व्यवस्था जब तक ऐसे चलती रहेगी और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे क्लर्क है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, चाहे वो आईएएस है, आईपीएस है, उसकी जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी तो व्यवस्था कभी भी नहीं बन पाएगी। और यही हमारे यहाँ हो रहा है। जब बोरवेल में कोई गिर जाता है तब ढूंढना शुरू करते हैं। किसी का कोई इनकाउंटर हो जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हशप कर दिया जाता है, तो अधिकारी का मन पड़ता है दूसरा भी इलीगल इनकाउंटर करता है। तो ये चीजें इस तरह से देखिए, इसके रेमिफिकेशंस ये हैं कि एक समाज में आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और ये चीजें हमेशा टॉप से होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि करप्शन बॉटम से टॉप पे नहीं होता, टॉप से बॉटम जाता है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक मिनिस्टर अगर करप्ट होगा और सोचिए कि क्लर्क और चपरासी ईमानदार हो, कैसे हो सकता है? अगर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसएसपी पूरा करेंगे, स्कूल का, कॉलेज का प्रिंसिपल करेगा, डायरेक्टर करेगा, तो नीचे चपरासी भी उतना ही एक्टिव होगा। लेकिन अगर ऊपर के लोग सोते रहेंगे तो नीचे वाले तो खाट बिछा के सोते मिलेंगे आप। ठीक है जी। संगीता जी, अभी हम क्योंकि जब आपसे मेरी बात चल रही थी, एक बात निकली थी कि जो भी ये हॉस्पिटल्स बनते हैं या कोई भी बड़ी जो मल्टी बन रही है, कोई भी बिल्डिंग है, तो प्रॉपर उनके नॉर्म्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सब जगह होते हैं। लेकिन मुझे लगता है उसके बाद भी जब खामियां होती हैं या कोई इस तरह के हादसे होते हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग का ऑनर है, जो बना रहा है, वो प्रॉपर परमिशंस लेके कर रहा है, ठीक है। कई बार तो हमें ये भी पता है कि कोई चीज नहीं होती, जैसे आपने कहा कि बहुत बढ़ा के करना है सारी चीजों को, ओके भी हो जाती है, मिलजुल के कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो इक्विपमेंट्स भी लगाए जाते उसकी भी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, भाई कहीं कोई घटना हो गई, अब आपने सीसीटीवी लगाया तो उसको चालू तो रखिए, आप बंद करके लगा ही क्यों रहे हैं? कोई चीज चाहिए तो कैसे मिलेगी आपको? तो ये सारी चीजें भी उसकी ही जिम्मेदारी है। मान लीजिए कोई ऐसा करता है या ये सारी घटनाएं अभी हमारे सामने आई, प्रॉपर यदि हम सजा का प्रावधान देखें तो किस तरह की सजा का प्रावधान है, या फिर क्या कोई उसमें संशोधन हो सकता है आने वाले समय में, ताकि थोड़ी सी ना सख्ती हो? जब सख्ती होती है, थोड़ा डर होता है, तब कुछ अच्छा इसमें निकल कर आएगा। क्योंकि जब सजा का देखिए, जब उपहार सिनेमा कांड हुआ था तो पुलिस प्रशासन को भी, जो चेक करने आई थी, जहाँ के इतने बड़े ऑफिसर थे, उनको भी पार्टी बनाया गया था। उन्होंने वो दरवाजा बंद करके कुर्सियां एक्स्ट्रा अलाउ करी थी, तो उसमें उनको पार्टी बनाया गया, उनको सजा भी हुई। प्लस फिर उनको बहुत दलीलें दी कि मैं तो तब था नहीं, मैं जो दूसरा था, एक्चुअली ट्रांसफर हो गया, उस समय मैंने नहीं करा, कर करके बहुत सब लोग धीरे धीरे बच गए। आखिर उनके जो उपहार सिनेमा में नीलम कृष्णामूर्ति लड़ती नहीं सी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके बच्चों की जान गई। उन्होंने सबको इसमें जिम्मेदार ठहराया और अंसल्स को सजा तक, लास्ट तक दिलाई। ऐसे उन्होंने लड़ाई इसकी लड़ी है क्योंकि सब लोग जिम्मेवार थे और सबको सजा हुई है। इसमें सारा कानून में फुल सबकी अकाउंटेबिलिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने परमिशन दी उस पर भी देखा जाता है। सब चीजें इस मामले में भी अभी सिर्फ डॉक्टर्स को पकड़ लिया, अभी जिसने परमिशन दी है इसको सब पकड़ा जाएगा, सबको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सारी जो गलतियां सबकी निकल के आएंगी, जांच होगी और पूरा कोर्ट में मामला चलेगा। इन सबकी अकाउंटेबिलिटी है। इतने बड़े उपहार कांड के बाद, इतने बड़े सजा होने के बाद अंसर्स को, तब भी लोगों को उसके बाद एकदम प्रशासन वो हो जाता है, कोर्ट के ऑर्डर पे सब चेक करो, वो करो, पर उस थोड़े दिन चलता है, वो कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं माना जाता है, जिसे कंटेम्प्ट कहते हैं। बहुत से ऐसे केसेस में बस हादसा हुआ था, स्कूल की बस लेके चल रहे थे, स्कूलों में लाओ, कहा गया कि ये नहीं करना है, थोड़े दिन उन्होंने फॉलो किया, फिर उन्होंने क्या बसों के साथ ये करना पड़ेगा, चेक करो ड्राइवर का, ये उसकी सारा कुछ देखो, तो उन्होंने क्या करा कि बाहर ही आउटसोर्स कर दिया बसों को, दूसरे ड्राइवरों को देना शुरू कर दिया, अपनी खुद की बसें खरीदनी बंद कर दी। तो ऐसे ऐसे लूप होल्स निकाल लेते हैं लोग अपने बचने के लिए। तो इन चीजों पे पूरी पर सेफ्टी वहीं की वहीं रही, बच्चे फिर वही धक्के खा रहे हैं, वैन पे जा रहे हैं। आप देखो ना, स्कूल की बसों का कितना बुरा हाल होता है। बिल्कुल, स्कूल की छुट्टियां होती है उसमें हम सब देखते हैं और पुलिस भी देखती होती, क्यों नहीं पुलिस वहां खड़ी होती है उस दोपहर को?
सारी जाके छुप छुप के खड़ी होती है चिल्लान ठीक है, करने के चलिए लिए। संगीता जी, पुलिस मैं को- बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है कि निश्चित तौर पर ये एक मैसेज तो है कि थोड़ी सी सख्ती लानी होगी उन प्रशासन के जिम्मेदारों पर भी जो कहीं ना कहीं इसके लिए असल में जिम्मेदार होते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लापरवाही अपार है, प्रशासन कितना जिम्मेदार, बेहद जिम्मेदार है, क्योंकि मॉनिटरिंग आपको करनी है, जिम्मेदारी आपकी है। अब आप सिर्फ ये कह के कि हम काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। किसी भी मामले पर ऐसा स्टैंड लीजिए ताकि दोबारा इस तरह के हादसे कम से कम ना हो। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।